अगर आपको कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो एआई को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक 9 साल के बच्चे जितना है। ये डेटा है दिसंबर 2022 का, और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल, और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल, लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुंचने में लगे 1 साल से भी कम। तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हो 90% फोटोग्राफर्स का काम खत्म, सिर्फ 10% बचेंगे वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर पा रहा है। ये होना ही है, क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से, तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? क्लाइंट बेवकूफ है जो जा करके 8-10 हजार रुपए देगा, वो तो फ्री में एक्सेस करेगा। बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो और फियरलेस हो। ये नहीं कि डर करके डिनायल मोड में चले गए। मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था, अरे नहीं नहीं नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है, हमारी इमेजेस देखो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड, दैट इज पैनिक मोड। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने ऊपर ये जो ठप्पा लगाते हो ना कि मैं ये हूं, इन सारे ठप्पों को हटाना होगा। आपने 2 साल तैयारी करी है कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी, तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी। तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है, बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम बदलेगा बहुत तेजी से, तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। जो चैट जीपीटी है ना, वो एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर ही सोच सकता है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है ना, वो सारी की सारी ह्यूमन ब्रेन से ही आई है। तो एक तो लिमिट, एक सब्सटेन लिमिट आएगी जहां पे वो रुक जाएगा जाके, उसके बाद हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एआई की ब्रेन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर एआई के भी इवोल्यूशन को आप ध्यान से समझोगे ना, तो पहली जो स्टेज थी एआई की वो थी क्यूरेशन की, आज है जनरेशन की। क्यूरेशन मतलब क्या होता है? जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है वो सब क्या करती है? कंटेंट को क्यूरेट करती है एआई के थ्रू, यानी देखती है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितनी देर तक क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या डिसलाइक कर रहे हो, आपकी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, आपके पर्टिकुलर एरिया में और लोग क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखाया जाता है और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया मैं क्या बोल गया, तो एक सोशल डिलेमा करके मूवी है, वो जा करके आप देख सकते हो। मूवी नहीं है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है। कितनों ने देखी है? सिर्फ 3-4 लोगों ने, बाकियों ने देखी भी नहीं है। एआई की अभी एक कैपेबिलिटी को आपने देखा है, दूसरी को तो अभी तक देखा ही नहीं है। उसका तो प्रीव्यू है जो मैंने भी आपको दिखाया है, ट्रेलर है, एक्चुअल पिक्चर तो देखी ही नहीं है। मतलब क्या देखा है आपने एआई का? जो सोशल मीडिया कंपनीज ने किया, यानी कि क्यूरेशन। क्यूरेशन मतलब क्या? यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स है, फेसबुक पे कंटेंट है। मतलब आपको वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसके बाद में आप उसको बंद नहीं कर पाओगे चाह करके भी। आपको एडिक्ट बना दिया गया है, आपकी ब्रेन को हैक कर लिया गया है कंटेंट को क्यूरेट करके थ्रू एआई। अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है, वो है क्रिएशन, जनरेशन। अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता, क्रिएटर्स करते थे, बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को। क्यूरेट मतलब कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं। मान लो 100 करोड़ वीडियोस है, उसमें से कौन सी आपको दिखानी है, कौन सी नहीं, या कौन सी ऐड दिखानी है, कौन सी नहीं। दिस इज क्यूरेशन। अब आएगा क्रिएशन। आप कहो ना आपको क्या चाहिए, you will give a command, you will give a prompt, and it will create something that is non-existent, anything for that matter. अब प्रॉब्लम दो एआई को, it will solve ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आप एआई को दो, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे कि साइंटिस्ट भी देख करके हिल जाएगा कि भाई ये क्या है, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। ये नहीं कि 20 साल रिसर्च किया उसके बाद में कुछ निकल रहा है, अरे नहीं, 1 सेकंड के अंदर। सर इसका कंक्लूजन क्या है यूडी? ये हमारी सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम सबको क्या चाहिए? कंक्लूजन चाहिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, ना कोई कंक्लूजन है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है।
जो भी आपको कह रहा है ना कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, वो महाबेवकूफ है। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। वी आर सीइंग समथिंग दैट वाज नेवर सीन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखो ध्यान से समझो, ये जो ऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पे। उसकी जो पावर्स है वो इन्फिनिट है, इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिट है, क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है, डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। अब बताओ, ऐसी कोई चीज आज से पहले कभी आपने देखी, सुनी? तो ऐसी एक पावर को इन एक्शन देखने का मतलब क्या होगा, वो हमारी सोच से परे है। इस बात को समझ जाओ सबसे पहले तो फालतू के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करोगे। नहीं तो या तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, अरे ये सब बातों में कुछ नहीं पड़ा है, जब होगा तब की तब देखेंगे ना, की फर्क पैदा है, 2-4 पैक लगाओ सो जाओ। ये अप्रोच होगी आप लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस। बट कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम है हम सबके सामने जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उससे डील कैसे करना है। वी हैव नो क्लू। मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो शक्ति सिर्फ कुछ बिजनेसेस के हाथ में है। तो बाकी की पूरी ह्यूमैनिटी का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। बट ऑल आई कैन से इज कि इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, मान लो चेस खेलते हो, तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कॉम्पीट कर लो। उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है, तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है। यही हालत होने वाली है एआई के साथ। तो अब आपको अपने आप को इस लेवल तक ऊपर उठाना होगा, इस लेवल तक गेम समझना होगा कि आपको कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझना होगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा। या फिर, अब सुनना, ध्यान से सुनना, हराना होगा, या फिर आपको ये समझना होगा, ध्यान से सुन लेना, मैं इसको समअप कर रहा हूं, या फिर ये समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते, देयर इज एब्सोल्युटली नो होप। तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं, इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा।